26 मई 2026 एक ऐसा दिन जो किसानों की और महिलाओं के जिंदगी में एक खुशखबरी लेकर आने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसे फैसले लिए जाने वाले सरकार की तरफ से जिसमें किसानों और महिलाओं को जून के माह में बड़ी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की भी मुलाकात दिल्ली में हुई है, जिसके चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए बजट बढ़ोतरी की मांग प्रधानमंत्री जी से की है। बंगाल में जीत गए ये लोग, तो अब हर जगह पर बजट दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बजट बढ़ाया जाएगा, लेकिन कृषि और शिक्षा दोनों में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लाडली बहना के लिए ऑलरेडी 18,000 करोड़ से ऊपर खर्चा लिया जा चुका है। अब इतने सारे पैसे कहां से लिए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी बाहर भी गए थे विदेश यात्रा पर, जहां पर उन्होंने कृषि और उद्योग लगाने के लिए विदेशी फंडिंग यानी कि विदेश से पैसा मंगाने की बात कही है, और अब देश की प्रगति में किसान और महिलाओं का योगदान जो भी है उसको बढ़ाने की बात कही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 1% भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ आपके काम की मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि सोना चांदी मत खरीदना, अति आवश्यक हो तो ही खरीदो, मत खरीदो, क्योंकि जैसे ही आप खरीदारी बंद करोगे धीरे धीरे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि 2-3 महीने के बाद इनकी कीमतें ऑटोमेटिक गिर जाएंगी। जब कीमतें गिर जाएंगी तो फिर आप खरीदो खूब आराम से, इत्मीनान से। तो चांदी 3,000 रुपए बढ़ चुकी है, और इस साल सोना भी 500 रुपए बढ़ चुका है, लेकिन लगभग 2.5 लाख पर सोना और 1.5 लाख पर 2.5 लाख पर चांदी और 1.5 लाख पर सोना मंडरा रहा है आसपास। लेकिन अभी भी मौका है, मत खरीदो। मैं तो बोलता हूं आवश्यक ना हो तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सेंसेक्स भी अब चल रहा है, जो कि लगातार गिर रहा था, 72,000 तक पहुंच चुका था। अब धीरे धीरे सेंसेक्स 76,000, हालांकि सेंसेक्स 80,000 पार कर चुका है। अब सोचो 76,000 पे चल रहा है, 4,000 अभी भी लॉस में चल रहा है, लेकिन ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक देखा जाएगा। तो ऑटो बैंकिंग शेयर में खरीदारी चल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने चौथी बार बढ़ चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 2 रुपए 70 पैसे तक महंगा हो चुका है। हालांकि चाहे मोहन सरकार या कोई भी राज्य सरकार पेट्रोल डीजल के दाम में कम कर सकती है, क्योंकि उनका ही टैक्स ज्यादा है। केंद्र ने 10 रुपए बढ़ा दिए हैं, घटा दिए कुछ दिनों पहले, तो केंद्र ने 10 रुपए कम कर दिया, तो आप क्यों कम नहीं कर रहे हो, यही एक देखने वाली बात है। सीएम बोले धार में भोजशाला बनेगा, सरस्वती भोज संस्थान भी बनाएंगे। आंदोलन में 3 शहीदों के परिवारों को 5-5 लाख की सहायता भी दी गई है। भोज, राजा भोज की नगरी धार, जिन्होंने एक मंदिर बनवाया था संस्कृत शिक्षा के लिए, और वहां पर वाग्देवी सरस्वती माता की एक देवी स्वरूप मूर्ति रखी हुई थी, जिसे मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद बना दी। और आज अगर हिंदू पक्ष उस पर जीत गया है तो भी लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमें वहीं नमाज पढ़नी है। भाई हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानोगे क्या आप? भाई जहां मंदिर थे वहां पर अगर कोई बाहर से आके व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति आक्रांता यहां पर तोड़फोड़ कर दे और मस्जिद बना दे मंदिर की जगह पर, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये जीत धर्म की नहीं, न्याय की, सत्य की जीत है, क्योंकि वो मंदिर वहां भोज ने ही बनाया था। फिर भी पेट्रोल डीजल ड्यूटी कटौती सरकार को 1-1 लाख करोड़ रुपए का घाटा। वित्त मंत्री बोली देश की ग्रोथ पर नेगेटिव माहौल का बवाल बन रहा है। अब देखो, सीधी बात है कि देश की ग्रोथ पर नेगेटिव माहौल बनाने का जो है गलत तरीका है। अगर हमारा देश कभी संकट में है तो सबको एकजुट होना चाहिए, लेकिन नहीं। राहुल गांधी तो ऐसा लग रहा है कि और भयंकर महंगाई बढ़ जाएगी, गैस सिलेंडर मिलेंगे ही नहीं, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरा क्यों रहे हो साहब? जब सरकार बोल रही है हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हर देश में दिक्कत आ रही है, केवल अपना दिक्कत नहीं है। तो वीडियो देखिएगा, इसके बाद नहीं, इसके बाद ये वीडियो हम बाद में दिखाएंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको कि भाई माहौल गलत नहीं बनाना है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, बंगाल में फाल्ता में पहली बार भाजपा जीती। अब सोचो, फाल्ता में जहां कभी भी वहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, लेकिन वहां पर चुनाव में टीएमसी के जहांगीर को 7,783 वोट ही मिले। सेकंड नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई व्यक्ति था, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, और चौथे नंबर पर टीएमसी पहुंच गई, और पहले नंबर पर भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव जीत गया। यानी कि अब देश में बदलाव की लहर तो है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम काटने से कितना फर्क पड़ जाता है आप इस चुनाव में अब देख चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं घुसपैठियों को टोटली भगा देना चाहिए पूरे भारत से। गाजियाबाद में मेयर ने मांस ले जा रहे बच्चे को पकड़ा। मतलब सोचो, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ में मांस, मुर्गे, मटन यानी गंदगी तरीके से चीजें भेजी जा रही है। मतलब क्या असर पड़ेगा बच्चों की मानसिकताओं पर? सीधी सी बात यह है कि छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाओ तो कुछ बन पाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर वो परेशान ही रहेंगे। गुरविंदर 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। मतलब 10.09 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी करने में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया।
2 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, पर्ची दिखाई, अभी भी काम विश्व नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, इनके लिए हमारी तरफ से हार्दिक बधाइयां। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मध्य प्रदेश के 84 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन मोहन यादव जी आप अपना वादा पूरा कब करेंगे? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है वो जून जुलाई तक आने वाली है, क्योंकि अभी फरवरी में आई थी, मार्च अप्रैल मई जून में आने वाली है। लेकिन हमारे सीएम किसान सम्मान निधि जो हमारे मोहन यादव जी देना चाहते थे वो अब तक नहीं आई है। इसके लिए हम भोपाल जाने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि हमें कब भोपाल चलना है सीएम किसान सम्मान निधि लेने के लिए, क्योंकि अगस्त 2025 के बाद अब तक राशि नहीं आई है। हम चाहते हैं कि अब राशि 2 गुनी यानी कि 4000 रुपए आए। किसान सम्मान निधि में अगर आवश्यक पात्रताएं हैं, आधार कार्ड से बैंक लिंक ना होना बड़ी समस्या है लोगों के साथ। कई लोगों के पास आधार कार्ड तो है, मोबाइल नंबर भी है, लेकिन लिंक नहीं है, जिसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे हैं। ई-केवाईसी ना होने से, सक्रिय केवाईसी ना होने से उनके पैसे कट जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, बैंक खाता वैलिड नहीं है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है। योजना का उद्देश्य क्या है? अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार किसान सम्मान निधि पैसे बांटे जा रहे हैं, इस पैसे किसान करेगा क्या? कुछ लोग तो गलत तरीके से बोलते हैं मिसयूज करेंगे इस पैसे का, कोई यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से खेती में स्थिरता आती है। बहुत सारे छोटे छोटे किसान हैं जो 2000 रुपए में, मतलब साल भर में मिलते 6000 रुपए मिल रहे हैं। अब कुछ लोग सोचे 6000 में होता क्या है साल भर में? अरे खाद, बीज, पानी, बिजली, लाइट, पता नहीं क्या क्या लगता है, खेती की लागत कम होती है, इतना तो प्रॉफिट कमाते हैं कई किसान। तो ये योजना बंद नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ में हूं, सपोर्ट में हूं। अगर आप भी सपोर्ट में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ट्रंप ने फिर पलटी मारी। भाई हमारे नीतीश कुमार थे जो पलटू राम कहे जाते थे, कभी इधर कभी उधर, जहां फायदा मिला इधर उधर। और उससे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा पलटू राम कौन है? तो ये ट्रंप भाई। ये कभी चाइना को गाली देता है, फिर जाके चाइना को ये अंदर जाके हाथ मिला के आ जाता है, फिर कभी पाकिस्तान की गोद में आके बैठ जाता है, कभी ईरान की गोद में आके, मतलब ये लगता है मुझे थोड़ा मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है। बयान भी ऐसे आते हैं, मतलब ऐसे बयान आते हैं, लोग हंसते हैं। बोल क्या रहा है? और कल ईरान खत्म कर देंगे। फिर बोला अरे ईरान क्यों खत्म कर देंगे, ईरान तो हमें चाहिए, ईरान हमारी शर्त मानेगा, ईरान ने मान लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। अब ट्रंप ने बोला है कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, वे एक महान व्यक्ति हैं। वो कुछ दिनों पहले कांग्रेस उधर पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी और हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा था, 100%, 200%, 300% टैरिफ लगाया जा रहा था, भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा था। और आज तुम बोल रहे हो कि हमारे मोदी अच्छे हैं। मतलब कुल मिला के ये व्यक्ति की कोई बात नहीं। चीन की यात्रा में मुंह की खाने के बाद, देखो लिखा है, चीन की यात्रा में मुंह की खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत को मनाने की कोशिश में जुट गए हैं। भाई तुम चीन क्यों गए? चीन में गए, चीन ने भाव ही नहीं दिए। बोले ठीक है भैया, घूम फिर तो लिया, तो कोई भी घूम लेता है, लेकिन जो काम वो करने गए थे वो काम वहां पर पूरा नहीं हो पाया है। मूंग उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से पंजीयन शुरू, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। गेहूं के बाद मूंग की बारी, यानी गेहूं की अब 25 मई के बाद मूंग खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर पाएंगे। और मूंग के लिए सरकार ने एक अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे पैसा भी दिया हुआ है। गृह फसल मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 25 मई से शुरू हो जाएगा। अब इसका समर्थन मूल्य क्या रहेगा? समर्थन मूल्य में 400-500 रुपए का बोनस भी मिल सकता है। ये सारी खबर हमारे चैनल पर मिलेगी आपको कल शाम को 5 बजे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर मूंग और उड़द की जानकारी मिल सके। अब मैं देखूंगा वो वीडियो, अब मैं बताऊंगा आपको कुछ वीडियोस जो आप काफी वायरल है। जैसे धार में हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत हुई है, और मैं हिंदुत्व की नहीं कहूंगा, सनातन की जीत हुई है, क्योंकि धार में कई हजारों सालों से बने हुए मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया था, मुगलों ने तोड़ दिया था। धार गौशाला में सीएम मोहन यादव ने कैलाश के साथ पूजा की और कहा कि यहाँ का हिंदू देवी देवताओं का विशेष महत्व है, उनकी पूजा अर्चना होती रहेगी। वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। चलिए भैया, तो ये तो आपको समझ में आ गया। यहां पर बिजली कटौती के नाम पर किसानों की फसल, मेहनत और भविष्य पर बुलडोजर चला रही मोहन सरकार कह रही है कि हम किसानों को मदद कर रहे हैं, किसानों के लिए लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। ये बिजली कटौती के नाम पर किसानों की फसल और मेहनत बर्बाद हो रही है। कहा जा रहा था कि बिजली हम 10 घंटे कम से कम या 24 घंटे तक बिजली प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन गांव में हालत देखें तो कई गांव में अभी बिजली नहीं आती है। इसके लिए ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। बिजली के मीटर इतने स्मार्ट हो गए किसानों के लिए गांव के अंदर कि लाइट चालू करो नहीं, मतलब
स्मार्ट इतनी हो गई है कि चलाए बगैर लाइट चली जाती है। मध्य प्रदेश के गांव की हालत ये है, हीट वेव पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, नौतपे का दौर आ चुका है और सरकार ने रोज रात को कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे रोज लोड सेटिंग के नाम पे गांव के अंदर लोगों की बिजली काटने का काम कर रहे हैं। पूरे गांव जिस हालात के अंदर है कि गांव के अंदर स्थिति ये है कि हर जगह किसान रात को अपनी शर्टें उतार के कहीं ना कहीं चौकीदारी करने के अंदर व्यस्त है, क्योंकि इतनी गर्मी है और इस गर्मी के अंदर पूरे गांव की लाइटें रोज काटी जाती है। मेरे क्षेत्र से कल काला पीपल से लगभग कहीं ना कहीं 100 फोन आए होंगे रात को कि रोज रात को लोड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिजली कटौती पहले कहा जा रहा था बिल्कुल भी नहीं होगी, और अब बिजली कटौती से किसान परेशान है, ये मुद्दा उठाया जा रहा है। राहुल गांधी देश को नहीं समझ पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ देश में युवाओं को भड़काने का, युद्ध कराने का काम कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की एक गंदी आदत मुझे ये लगी, आप विपक्ष में हो, आप सरकार से प्रश्न पूछो, सरकार पे कटाक्ष करो, लेकिन कम से कम देश हित के काम तो करो। कई सारे ऐसे काम वो कर जाते हैं इसी चक्कर में कि सरकार को नीचे गिराने चक्कर में प्रधानमंत्री गद्दार है। ये कौन बोलता है भाई? गद्दार का मतलब होता क्या, आप सोचो। प्रधानमंत्री गद्दार है और देश के युवा, मतलब जो अमीरी गरीबी का, जो अमीर है उसका पूरा पैसा छीन के गरीब को दे देना चाहिए। तो मतलब अमीर का पैसा छीन गरीब, तो लूटपाट को भी वैलिड बना देंगे। कोई व्यक्ति जाके अमीर घर में घुस जाए, बोले हम तो चोरी करके ले आए, हमारा पैसा था ये तो ले गया। मतलब थोड़ा लॉजिक सेंस, कॉमन सेंस नहीं है सामने वाले में। वो जबरदस्ती, उसको जबरदस्ती राजनीति करवाई जा रही है। ये गिरिराज शर्मा ने कुछ कहा है, वीडियो देखिएगा, इसका देखेगा अगली बड़ी खबर। 1 साल में इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी भारत को, देश को नहीं समझा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ देश में युवाओं को भड़काएंगे, गृह युद्ध कराएंगे और सड़ जाएगी। ये देश मोदी जी से प्रेम करता है। ये देश जब जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, देश खड़ा रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे गैस के संकट के समय जब सब्सिडी। परफेक्ट। तो ये एक अच्छी बात तो ये समझ में आ रही है कि यहां पर राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के हिसाब से चलने वाली, या कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है, ऐसा कहना सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है कि कभी भी ना तो राम की बात करना, ना हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना, ऊपर से सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने में सपोर्ट करना, ये सारे काम कांग्रेस करती है। आपने देखा तमिलनाडु सरकार ने जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात की थी, उनके गठबंधन के साथ ये जुड़े हुए हैं, ऐसी हालत है। तो कुल मिला के सुधांशु त्रिवेदी की बात से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स बताइएगा। इस पर देखें अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का आज का जो बयान, या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस, और असम में, यह हम नहीं कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। यानी मुस्लिम लीग का जो स्टैंप है कांग्रेस पे, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं। क्या बात है। तो ये यहां पर कहानी समझ में आ गई होगी आपको। सीबीएसई पोर्टल में गड़बड़ियों की जांच आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ करेंगे। तो सीबीएसई पोर्टल में गड़बड़ी हुई है, अब गड़बड़ी हो जाती है, उसके बाद जांच करते फिरते हो, लेकिन गड़बड़ी के बाद जब जांच में पकड़ाई को जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई ना होना, दोबारा गड़बड़ी की तैयारी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि अगर पकड़ाता है ना इस प्रकार धांधली करने वाला, तो उसको तो सीधे फांसी चढ़ा दो चौराहे पे जाकर। भाई उसने 1 नहीं 2 नहीं लाखों जिंदगी बर्बाद करी है। अब आप भी देखो, सीबीआई जांच करेगी, क्या होगा, कब क्या होगा, वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे बड़ी खबर। टुडे आई एम हियर इन चेन्नई as director IIT Madras to look into the technical glitch. IIT Kanpur and IIT Chennai, IIT Madras will look into the technical glitch faced by CBSE portal, but today it is functioning smoothly. Those who are applied for the
revaluation. They will get scan copy. भाई तुम जांच करा लो, कुछ भी करा लो, कि बच्चों का भविष्य बचा लो। बच्चे बड़े परेशान हैं, नीट का पेपर लीक हो जाता है, सीबीएसई में गड़बड़ी हो जाती है, बट ऐसे ऊपर एक्शन ना होना ही समस्या है, एक्शन होना जरूरी है। अब देखिए, हमारी तरफ से आपको एक ऑफर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक की भर्ती आई है, तो ये 399 रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से। आपको करना क्या है बताता हूं आपको। इसके अलावा एमपीटेड वर्ग 2 वर्ग 3 किसी की भी तैयारी करनी हो, पात्र परीक्षा हो, मेंस हो, सचिव की भर्ती हो, सीबीएसई की तैयारी हो, नवोदय की तैयारी हो, कुछ भी करना हो, आपको दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है। यहां पर पेड कोर्स, प्रिंटेड बुक्स, फ्री बुक्स, ई बुक्स सब कुछ मिलता है नाम मात्र फीस पर। साल भर की फीस है 399 रुपए। पीएससी, पुलिस, पटवारी कुछ भी पढ़ाई करनी हो, आप इस चैनल को और इस एकेडमी के एप्लीकेशन को बार बार दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। आप बच्चे गाने सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, तो दीप्ति सिंह एकेडमी ऐप डाउनलोड करवा लो, आपका फायदा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखिएगा, रुकना स्किप मत कीजिएगा।